आज हम वचन पढ़ रहे हैं। वचन का सामान्य अर्थ होता है कहना या कथन। व्याकरण में इसका अर्थ होता है संख्या का बोधक। ठीक है। अब देखो वचन से प्रश्न आते हैं। एक तो आते हैं नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन वाले आते हैं। ठीक है। ठीक है। वचन दो प्रकार के होते हैं, पता है, एक वचन बहुवचन। ठीक है। और इसमें कौन सा प्रश्न आता है, कहते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर। वो सबसे डिफिकल्ट होता है वाक्य में प्रयोग के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर मतलब क्या कारक विभक्तियों के अनुसार बदलता रहता है वो। ठीक है। इसके लिए सबसे कन्फ्यूजन इसमें होती है। अब देखो क्या है, लड़का, लड़के, लड़कों। अच्छा ये क्या है, लड़के का क्या बन गया, लड़के बन गया, और लड़के का फिर लड़कों बन जाता है। ये क्या है, ये अस्पष्ट बहुवचन है और ये स्पष्ट बहुवचन है। ठीक है। जैसे ही नदी का नदियाँ पर बहुवचन हो गया, फिर नदियों का स्पष्ट बहुवचन नदियों हो जाएगा। ये क्या होता है, जैसे घोड़े का घोड़ा, घोड़े, घोड़ों। ठीक है। अब देखो क्या है, ये क्या है, कर्तरीवाचक में बनते हैं ऐसे अस्पष्ट वाले। कैसे, जब कर्तरीवाचक की विभक्तियाँ प्रयुक्त नहीं होती है ना, तो मतलब कर्तरीबोधक में बनते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है बस। और अगर विभक्तियाँ प्रयोग हो जाती है, मतलब ने लग गया, तो भी ये भी क्या एक वचन बन जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है, सिंगुलर बन जाते हैं। ठीक है। और ये किस में बनते हैं, घोड़े, नदियों वाले। ये क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। ठीक है, इन बहुवचन होते हैं किसमें, कर्म से लेकर कर्ण कारक की विभक्तियाँ जुड़ जाती हैं तो ये बन जाते हैं बहुवचन। और ये याद रखना है, संबोधन कारक में विभक्तियों में परिवर्तन होता नहीं है विभक्तन के अनुसार। ठीक है, उससे देव वैसे बहुवचन सी रहती है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो अपन पढ़ लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। ये देखो विवाक्य में प्रयोग के आधार पर, एक तो होगा नित्य एक वचन बहुवचन। वाक्य में प्रयोग के आधार पर जैसे कैसे निर्धारण करेंगे। अब देखो इसकी पहचान क्या होगी, पहचान होगी क्रिया से या विधेय विशेषणों से। ठीक है, दो प्रकार मुख्य से इसकी पहचान करते हैं अपन। अब देखो कैसे, जैसे ये देखो घोड़े वाला। अब देखो घोड़ा क्या है, ये एक वचन है, घोड़े अस्पष्ट बहुवचन, घोड़ों स्पष्ट बहुवचन हो गया। ठीक है। अब देखो घोड़ा आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है मतलब एक है मतलब। ठीक है, इससे निर्धारण हो गया क्रिया से। अब घोड़े आ रहे हैं, तब इसका निर्धारण कैसे होगा, आ रहे हैं मतलब। ये देखो ये इसमें लगा है ना, ये बहुवचन की है। ठीक है, बहुवचन की है, इसलिए घोड़े आ रहे हैं। ये किसका, ये कर्तरीवाचक का शून्य विभक्ति, यानी विभक्ति रहित है। अगर इसमें भी कर्तरीवाचक में विभक्ति जुड़ गई, तो जैसे घोड़े ने घास खाई, मतलब घोड़े ने घास खाई, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फिर एक वचन, घोड़े ने खाई है। ठीक है। अब फिर इनको क्या प्लुरल बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो इनमें फिर क्या है, प्लुरल कैसे बनेगा। अब ये देखो इनके साथ घोड़े की ये तो विभक्ति लगी कर्म से अधिकरण वाली, मतलब ये सिंगुलर ही है। जैसे घोड़े को घास खिलाओ तो घोड़ा तो एक ही है ना। अब देखो इसको प्लुरल बनाने के लिए कर्म और से अधिकरण में क्या करते हैं, इनको स्पष्ट बहुवचन बनाते हैं फिर। ठीक है, स्पष्ट बहुवचन बनाते हैं, जैसे घोड़ों बनाएंगे फिर इसको, ये होता है सही। ठीक है। अब ऐसे देख लो लड़का, अब लड़के का देखो फिर लड़के बहुवचन है, ये सिंगुलर भी है और बहुवचन भी है। सिंगुलर कैसे, जैसे वही है कि मतलब कर्म से और अधिकरण कारक की विभक्तियाँ लगती है सिंगुलर है, और कारक की विभक्तियाँ अगर लग गई तो भी मतलब सिंगुलर हो जाता है। और अगर कर्तरी कारक की विभक्तियाँ नहीं लगती हैं तो मतलब क्या है, बहुवचन हो जाती है। इतना याद रखना है। ठीक है, जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे आपने याद पढ़ो, जैसे वही सेम बात, जैसे लड़का आ रहा है, लड़के आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं मतलब कोई भी विभक्ति नहीं है, करता करता है, कर आ रहा है मतलब कर्म कर रहा है वो, तो इसका मतलब क्या हो गया एक वचन। अब जैसे जैसे ही इसमें कर्ता की विभक्ति लगा दी, लड़के ने, मतलब बहुवचन हो गया, वो लड़के आ रहे हैं। ठीक है। और अब देखो लड़के ने खाना खाया, अब ने विभक्ति लगी कर्ता की, तो क्या हो गया, एक वचन हो गया। ठीक है। और इसका फिर स्पष्ट बहुवचन बनता है ऐसे, लड़कों, लड़कों को, मतलब। ठीक है, ऐसे हो गया मतलब। वो तो फिर कर्म से लेकर अधिकरण वाली लगती है। और संबोधन वाले में क्या परिवर्तन होता नहीं है कि इनके अनुसार। ठीक है, इतना देखना है, संबोधन वालों में इनके वचन बहुवचन के अनुसार परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारा फंडा क्लियर हो चुका है। अब देखो वचन में क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, यानी जो चार विकारी पद होते हैं उन चारों का विकारक है, यानी सभी विकारी पदों का क्या विकारक या रूपांतरक होता है। इतना याद रखना है। ठीक है, विकारी पदों क्या कराता है, संख्या बोध कराता है, पता ही है। ठीक है, एक 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 संख्या का बोधार्थक होगा तो एक वचन, एक से अधिक होगा तो बहुवचन हो जाएगा। इतना याद रखना है। अब देखो क्या पढ़ते हैं, ये देखो यानी जिससे एक का बोध होता है, मतलब है। देखो एक तो ये एक है, मतलब क्रिया से पहचान करते हैं वो। देखो ये क्या है ऊपर बिंदु वाला बहुवचन है। ठीक है। अब देखो चूड़ी, लड़का, पुस्तक, गाय, महिला, लेखनी, बालक, सारी एक वचन है। अब देखो इनका बहुवचन कैसे बनाएंगे, चूड़ियाँ, देखो ये तो हो गया अस्पष्ट, और चूड़ियों ये हो गया स्पष्ट। लड़के तो लड़कों, लड़के का लड़का, लड़के हो गए एक, तो फिर लड़कों हो गया। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, मतलब ऐसे ही कर्तन चलता रहेगा। जैसे महिला से महिलाएं और महिलाओं। ठीक है, ऐसे ही लेखनी से लेखनियाँ, लेखनियों। ठीक है, ऐसे ऐसे ही बनाना है बस। ठीक है। ठीक है, ये तो होगा समझ में। ठीक है, अब और पता है भाई संस्कृत में तीन होती है। ठीक है, अपने हिंदी में दियो है नहीं, इतना पता ही है। ठीक है। अब देखो संख्या की दृष्टि से कि समूह के बदले, मतलब समूह के रूप में आ जाए ना, तो वो चाहे कितने ही हो, ओके, एक वचन में आएंगे। ठीक है, जैसे गुच्छा कहाँ है। ठीक है, मतलब समूहवाची शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, याद रखना है। देखो अब पढ़ते हैं गणनीय और अगणनीय संख्या क्या होती है। ये जो संख्या गिनी जा सकती है ना, इन्हें गणनीय कहते हैं, इतना तो पता ही है। अब इनका क्या है, एक वचन और बहुवचन में क्या है, रूप भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इनका मतलब रूप बदलते हैं इनके लिए, इतना याद रखना है बस। ठीक है,
जैसे कुर्सियाँ, मेजें, पुस्तक, पुस्तकें, ठीक है। और जो संख्या गिनी नहीं जा सकती, यानी जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ना, जिनमें केवल माप और तौल होता है, उनमें क्या एक वचन और बहुवचन एक जैसी होती है, मतलब ठीक है, वो सिंगुलर सी यूज होती है, ठीक है। और ये क्या है, अगर इनका प्लूरल करेंगे तो ये जातिवाचक बन जाती है, वो अपन संज्ञा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो अद्रार्थी जो होते हैं ना, अद्रार्थी, वो अद्र भाव के कारण एक अर्थी भी क्या है, बहुवचन बन जाते हैं। जैसे मतलब मुख्यमंत्री के पुत्र आए हैं मतलब शुद्ध है, और आया है कर दिया गलत हो जाएगा। जैसे पिताजी बड़े सरल है, मतलब ठीक है, सरल है, और ये सीधा है कर दिया ना बिना बिंदु वाला, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, दयानंद सरस्वती महान वेदवेता थे, तो इनमें ये थे है क्या, एक अर्थी है, लेकिन एक अर्थी होने के बावजूद आदरार्थी होने से ही ये क्या है, बहुवचन है, ठीक है। अब ये क्या है नहीं, कि क्या है नहीं है, थे समार्थी नहीं है, समार्थी बहुवचन नहीं है, ठीक है, याद रखना, समार्थी बहुवचन नहीं है। समार्थी बहुवचन कैसे होते हैं, जो समार्थी बहुवचन ऐसे होते हैं कि बालक खेल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, तो मतलब बहुवचन हो गया, रहे हैं मतलब अधिक होंगे, और बालक खेल रहे थे, यह समार्थी बहुवचन है, मतलब इनमें समूह का बोध हो रहा है, इनमें समूह का बोध नहीं, इसलिए आदरार्थी है, ठीक है। अब देखो हिंदी व्याकरण ने क्या किया, कि वचन के साथ कारक का विस्तार किया गया, मतलब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होती है, ठीक है। अब क्या देखो, कारण क्या था वचन के साथ करने का, ओपन पढ़ चुके हैं, मतलब कारक के साथ पढ़ चुके हैं कैसे होते हैं, ठीक है, यूज। अब देखो क्या है, कुछ ऐसे बहुत से ऐसे बहुवचनों के क्या है, बहुत से शब्दों के बहुवचन क्या है, प्रत्यय विभक्तियों के बिना नहीं लगाए जा सकते। जैसे मतलब विभक्तियों के बिना पता ही नहीं चलता है ना, तो उसके पता कैसे चलेगा, यही बात कहना चाहते हैं। जैसे मूल स्वर 4 हैं, तो इनमें कोई विभक्ति है नहीं, मतलब स्वर को कैसे पता चलेगा, मतलब ये प्लूरल है, एक बहुवचन है, एक वचन है, तो स्वर शब्द बहुवचन ऐसे कैसे पता चलेगा। तो इसका फिर क्या, जब कारक विभक्ति नहीं हो तो किससे पता चलता है, तो पता चलता है विदेश विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या है, 4 विधेय विशेषण हो गया, जैसे कर्मवाचक में आ जाता है, ठीक है। और है क्या है, क्रिया है, तो यानी क्रिया और विशेषण से पहचानेंगे जब क्या है, विभक्ति नहीं हो। और अगर विभक्ति हो तो फिर पता चल जाता है स्वरों में, ये तो आ गई अधिकरण की विभक्ति आ गई, ये हो गया बहुवचन हो गया, स्वरों की, या फिर बहुवचन हो गया। विभक्ति लगता है तो मतलब आसानी है, विभक्ति में नहीं है तो मुश्किल होती है। दूसरा कारण क्या है, देखो कारक के साथ वचनों के साथ पढ़ने का, ये देखो इसमें क्या है, कि विभक्ति रहित बहुवचन और विभक्ति सहित बहुवचन क्या है, ये क्या है, ये भिन्नता पाई जाती है इनमें, ठीक है। यही कारण है, देखो जैसे कैसे, जैसे तितलियाँ और तितलियों, इनसे अंतर है इनमें, केले और केलों जैसे। विभक्ति रहित तितलियाँ, ये क्या है, स्पष्ट हो गई, ठीक है, और विभक्ति सहित है वो स्पष्ट हो जाए, केलो केलों, ठीक है, ठीक है, यही अंतर है मूल इनमें, ठीक है। अब देखो पहचान के दो ही तरीके होते हैं, ठीक है, या तो विभक्ति ज्ञान से पहचान सकते हैं आप, या फिर संज्ञा रूपों से पहचान सकते हैं, वो ठीक है नहीं, मतलब वही है क्रिया और विशेषण वाली, उनसे पहचान सकते हैं अपन इनको वचनों को। ये आगे देखो, विभक्ति रहित के पढ़ रहे हैं पहले अपन, विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियम। जैसे किसी के अंत में आ गया तो आगे स्थान पे ए हो जाता है, ठीक है, ये करना है। जैसे अब ये देखो, ये क्या कर्ता कारक के संदर्भ में उचित होता है, अन्य में नहीं होता है, ठीक है। अन्य में फिर वो अलग नियम चलते हैं, क्रम कारण वो अपन पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे घोड़ा था, घोड़े को घोड़े बना दिया, अभी कर्ता में विभक्ति रहित है तो ये प्लूरल है, ठीक है। अगर कर्ता में विभक्ति है, जैसे घोड़े ने घास खाई, तो ये क्या सिंगुलर है, ठीक है। संबंधवाचक और प्रतिष्ठा सूचक जगह आ खत्म हो जाने मांग क्या है, समान ही रहे, मतलब एक वचन बहुवचन में अपवाद की है, बस यही है। इनके मतलब क्या है, वो बदलते हैं उनके अनुसार, आ से ए होते हैं। जैसे भाणजा और साले बेटे, ऐसे मतलब, ठीक है, इतने याद है, भाणजा भतीजे और साले बेटे, 4 इतने याद रखने। और देखो वही सेम नहीं में आ गया कि संस्कृत की रिकार अंत होती है, ठीक है, नहीं रिका री और नए जो अंत होते हैं वो क्या है, हिंदी में अकारांत बन जाते हैं, ठीक है, जैसे बनेंगे पितरा बतरा। अब इनमें क्या है, जिसके अपरिवर्तित रहती है, कर्ता की शून्य विभक्ति में अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, यही बात है, सेम कृत्या में शून्य विभक्ति में अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। और उसमें विभक्ति लग जाती है नेगी, तो जैसे राजाओं ने परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और कर्म से अधिकरण में उसके नियम अनुसार परिवर्तन होती है, और संबोधन में परिवर्तन होता है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या है कि देखो यौगिक शब्द आए, इसमें क्या है, पूर्व शब्द अकारांत है, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना वो तो यौगिक, और पूर्व अकारांत है, तो इन पुलिंग की करेंगे तो वही सेम है, मतलब आगे ये हो जाएगा, ठीक है। ये छापा खाने को छापे खाने हो गए, ठीक है, छापे छापे खाने, ठीक है, देखना। अब देखो जैसे अकारांत पुलिंग है, पुलिंग शब्दों के अतिरिक्त क्या है, कर्तरीमात्रक में जो होते हैं ना, क्या एक तो अकारांत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और क्या है कर्तरीवाचक में होना चाहिए अभी इनको, ठीक है। जैसे घर बनता है, मतलब कोई ना कोई कर्म कर्ता कर्ता कार्य कार्य का बोध होना चाहिए, घर बनता है, घर बनते हैं, जैसा। अब इनमें क्या है, इनकी क्या है कि प्लूरल और जो एक वचन और बहुवचन होती है, इनकी बोधक ये कि किन से होता है, इनसे नहीं होता, इनका बोधन होता है क्रिया से, ठीक है, मतलब ठीक है, सीधी सी बात ये है। अब घर बनता है, और घर बनते हैं मतलब बनते से पहचानेंगे, ठीक है, अपन ये मतलब क्या पुलिंग है, इनमें गाते से पहचानेंगे, इसमें करते से पहचानेंगे, और इसमें देखो, ठीक है, यानी इनके निर्धारक कौन होते हैं, क्रिया होती है, एक वचन और बहुवचन के निर्धारक, ठीक है, इन इनको याद रखना है। अब ये देखो कि स्त्रीलिंग शब्द जो को कर्ता कारक को है ना, वो एक वचन में मूल में रहता है, ठीक है, मूल में रहता है, ठीक है, ये पता नहीं। अब देखो बहुवचन में क्या होता है, ए ए से जो अंत होते हैं ना, बहुवचन कैसे बनाते हैं, ए वाले का तो ए में कर देते हैं,
और आ से वालों का ई में जैसे ये ऊपर ये आ जाते हैं, ठीक है। और जो इनसे अंत होते हैं ई और ऊ से जो अंत होते हैं ना, ई से पहले तो इनको दीर्घ करते हैं, यानी दीर्घ से स्वयं में परिवर्तन करते हैं, फिर इनमें ये जो जोड़ते हैं या ए और यो, ये जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ऐसे जो अंत हो रहे हैं जिनका जैसे गाय बहन है, इनमें कैसे करते हैं, गायें बहनें कर दें, ठीक है। और ई वाले देख लो, देखो इनमें देखिए राशियाँ हो गई, रीतियाँ हो गई, तिथियाँ हो गई, टोपियाँ हो गई, रानियाँ हो गई, राखियाँ हो गई। पहले इनमें क्या है, कुछ एक वो दीर्घ थी, इनको उसमें कर देते, इतना देखना है। अब ई को छोड़कर मतलब ई तो आएंगे नहीं, ठीक है। और अंत्य स्वर अन्य आ जाएंगे ना, ई अलग आ जाए मतलब स्त्रीलिंग शब्द है तो उनमें ए लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। जैसे माताएँ हो गया मतलब चंद्रबिंदु सहित आएगा, ठीक है। कथाएँ हो गया, बहुवें हो गया, ठीक है। वो याद रखना है बस, ठीक है। क्या है, स्त्रीलिंग संज्ञाएं कर्ता कारक को छोड़कर, यानी कर्ता कारक में तो क्या है बदल जाती है, ठीक है। और अन्य कारकों में क्या एक वचन में रहती है, जैसे भैंस को, माता को कर्ता कारक में बदलती है, जैसे को क्या है कर्म कारक है ना, इनमें बदलती नहीं है। अब देखो जिसमें ए आ और ऊ आते हैं, तो कर्ता कारक से भिन्न जो होते हैं ना, कर्ता कारक से भिन्न में क्या है बहुवचन हेतु ओ लगा देते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे भैंसों, बालिकाओं, वधुओं, ओ भी लगाते हैं, ठीक है। यही सेम बात है, मतलब कि इनका ओ भी लगा देते हैं, ठीक है। इनमें एक क्या होती है, अकारांत मतलब आ से खत्म होने वाली उनतावाचक होती है, इनमें केवल और केवल अनुनासिक लगाते हैं, यानी चंद्र बिंदु लगाते हैं, याद रखना है बस, ठीक है। ये चुईया चुईया ये चुई। अब देखो क्या है, याद ये रखना है कि इनके संग ये और ए नहीं लगता, ये गलती होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं विभक्ति सहित वर्णों के बहुवचन कैसे बनते हैं, ठीक है। ए आ को किस में बदल देंगे, औ में बदल देंगे, जैसे खेलो, घरों, त्रिभुजों, ठीक है। और आ जिसके अंत में आता है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, विभक्ति रहित रूपों के, ठीक है। इनमें क्या करते हैं, ओ प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे लताओं हो गया, पिताओं हो गया, ठीक है। ऊ जैसे जो अंत हो रहे हैं ना, उनको ओ में बदल देते हैं बहुवचन है तो, ठीक है। जैसे गुरुओं हो गया, चाकुओं हो गया, और वधुओं हो गया, ठीक है, बहुओं हो गया, ठीक है। और ई को यो में बदल देते हैं, ठीक है। वही है स्वर साम्यता, वर्ण वाला कुछ नियम लगता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कहानियों हो गया, मुनियों हो गया, लड़ियों हो गया, ठीक है। और क्या है, देखो ए और आ से अंत होने वाले संबोधन है ना, उनको क्या अंतिम स्वर को किसमें, अंतिम स्वर को बदलते हैं ओनली, ओ को, मतलब चाचा ओ, इसमें वो नहीं लगाएगा तो बिंदु नहीं लगता है, मतलब इन पे याद रखना, यही तो होता है, पूर्णतः बहुवचन नहीं बनते, ठीक है। ई और ई से अंत होने वाले बहुवचन शब्दों में यो का प्रयोग होना चाहिए, इतना याद रखना है, मतलब वही सेम बात है, इचु ऐसा नाम तलार, ये ऐसे बनते हैं ना। इसे जैसे पत्नियों, लड़कियों, भाइयों, सिपाहियों, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब देखो संबोधन वाक्यों में भाइयों का प्रयोग विरुद्ध है, जैसे कैसे, ये देखो ये नहीं होगा, ये बताया था ना आपको, पॉइंट सा नहीं होगा, ठीक है। अब पढ़ते कुछ उर्दू वाले शब्दों के बहुवचन रूप, जैसे शहजादा का शहजादी हो गया, बेगम बेगमी हो गया, रियासतें हो गया, ठीक है। सल्तनतें हो गया, हिंदी वाले लगते हैं। फारसी वाले देखो, जैसे फारसी में जो प्राणीवाचक है उनमें क्या आन लगाते हैं, जैसे साहिबान हो गया। फारसी में प्राणीवाचक में क्या लगाते हैं, कहीं पर हा, कहीं पर हाथ लगाते हैं, जैसे कैसे देखो, जैसे यहाँ पे हा लग गया, देखो करहा बरहा, कहीं पर फिर जात लगा दिया, देखो कागजात, ख्यालात, ठीक है, जमीन जात, ऐसे याद रखना है बस। कुछ शब्दों में क्या है, अंत्य है के स्थान पर जात कर देते हैं, वही सेम बात है, इसमें आत था, यहाँ पे जात आ गया, फिर जात आ गया, ठीक है। अब कई क्या है, अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, जैसे वो उसमें होते हैं बहुवचन होते हैं ना, इनमें हिंदी एक वचन होते हैं, तहकीकात, तौलिया, ताकि औकात, तवारीख, इतिहास, ठीक है, अखबार, ये सारी एक वचन है हिंदी में। अब देखो ये क्या है, सौदा, दरिया, मियाँ, मौला, जैसे ये जैसे आ से अंत होने वाले क्या है, उर्दू पुल्लिंग शब्द है, दोनों वचन में एक समान प्रयोग होते हैं, याद रखना है। अब ये क्या क्या कहता है कि उर्दू, फारसी, अरबी के शब्द है ना, वो हिंदी व्याकरण के नियमों अनुसार बदलेंगे, जैसे जैसे कागज के कागजों कर दिया, लेकिन कागजात तो नहीं करना है, कागजात तो पहले ही देखो, कागजात सही है लेकिन कागजात तो नहीं करना है, जो उनके अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार सही है, उनकी फारसी फारसी में से हो जाता है। लेकिन हिंदी में क्या मानते हैं, ये मानते हैं कागज हो गया, ख्याल हो गया, ख्यालात हो गया, ख्यालात है सही, लेकिन सही है लेकिन ख्याल तो नहीं होगा, ठीक है। इनमें फिर और नहीं लगाएगा, वैसे मात्रा लग जाती है ओके। जैसे कुछ हो गया, नामो हो गया, अमीरो, हुक्मरानो, ठीक है ऐसे। अब ये क्या कहता है नियम, ई ई ई वचन संबंध, ई कौन सा है, वचन संबंधी कुछ नियम, ठीक है। इनमें क्या देखो, प्राणीवाचक होंगे, ठीक है। क्या कौन से पुल्लिंग प्राणीवाचक, वो जो क्या मनुष्य से मतलब अलग है, ठीक है, मनुष्य से अतर जो है। तो जातिवाचक शब्द होंगे, एक तो याद रखना है, ठीक है। इनमें क्या है, फिर लोग जोड़ देंगे जाति का बोध करने वाले, जैसे ऋषि लोग संत सारे क्या है, ये क्या है, मतलब ये सारी जाति का बोध करा रहे हैं। अब इनके साथ इनको बहुवचन बनाने दो, ऋषि लोग बनाएंगे, ठीक है। और सर्वनाम के साथ देखो क्या है, इनका प्रयोग सर्वनाम के साथ भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे सर्वनाम में नहीं करते कि आप लोग, तुम लोग, सब बहुवचन में ही करते हैं, ये सेम बात है, सर्वनाम ही बहुवचन ऐसे बनता है। और लोग की भांति वर्ण, दल, जन, गण, वर्ग, समूह, जाति, कुल, सारे मतलब यही है कि जातिवाचक शब्दों का ये जोड़ के
उनका बहुवचन माना जाता है, इतना याद रखना है। अब देखो क्या है कि बहुवचन शब्दों को जोड़कर पुनः बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे मैंने शिक्षक गण कर दिया एक, तो फिर शिक्षक गणों नहीं होगा। अतिथि गण कर दिया, अतिथि गणों नहीं होगा। जैसे गुरुजन कर दिया, फिर गुरुजनों नहीं होगा, गुरुजन ही होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है बस। ठीक है, ये क्या कहता है कि पन प्रत्यय आ जाए, मतलब ठीक है, पन प्रत्यय से जो अंत होने वाली भाववाचक संज्ञा होती है ना, उनका बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं, मतलब जो आ होता है ना मध्य में, जो आ होता है इसका ए कर देते हैं। जैसे कैसे, अपना अपने अपन होगा, काला कालापन हो गया। ठीक है, इतना याद रखना है बस। ठीक है, वैसे हमें विभक्ति रहित करना है। जैसे खारा हो खारेपन हो गया, कड़वा कड़वेपन, मतलब आ को ए में बदल देना है। ठीक है, ये अपन संज्ञा में पढ़ चुके हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा प्रयोग सदैव एक वचन में होते हैं, और जब ये बहुवचन में प्रयोग होती है जातिवाचक बन जाती है। ठीक है, और जब द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जैसे मतलब सोना चांदी कोई भी है तो, यानी समूह में है। ठीक है, समूह में आकर मतलब कि अलग अलग किस्मों का बोध कराए ना, मतलब जो आजकल मिलावटी सोने मिलते हैं, क्या है बहुवचन में हो गया सोने। ठीक है, वैसे सोने एक वचन होता है, सोना ही आता है। जैसे तेलों में मिलावट हो रही है। ठीक है, मतलब क्या कुछ ना कुछ मिलावट हो रही है, मतलब विभिन्न प्रकार बताए जा रहे हैं। ठीक है, देखो हिंदी भाषा के कुछ शब्द वो आ गए। फिर बहुतों की भावना का नित्य बहुवचन वाले कौन कौन से, देखो ये इंपॉर्टेंट है। प्राण, दाम, लोग, होश, हिज्जे, भाग्य, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, अक्षत, बाल के, समाचार, तेवर, होठ, ये मतलब ये क्या है, नित्य बहुवचन माने जाते हैं। ठीक है, और इनके क्या है, इनके साथ क्या है, सदैव बहुवचन के लिए, जैसे हस्ताक्षर हो गए, बाल उड़ गए, लोग आ रहे हैं, ऐसे याद करना है। ठीक है, अब देखो आदरणीय व्यक्तियों के नामों उपनामों के साथ क्या आदर सूचक शब्द लगाकर बहुवचन बनाए जा सकते हैं। जैसे आदर सूचक शब्द लगाकर भी कर सकते हैं बहुवचन। जैसे जैसे ये बहुवचन को दर्शाते हैं, मतलब है जी, महाशय, माननीय, महोदय, महोदया, स्वामी, देवी, साहब। ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये क्या कहता है कि अनाजों के नाम है ना, एक वचन और बहुवचन रूप में अर्थ की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है, मतलब दोनों में मान्य है। धान की खेती है, धान की खेती। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी क्या है, संज्ञा के समान क्या है, मतलब एक वचन बहुवचन रूप में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि मैं, तू, आप, वह, मतलब ये संदर्भ अनुसार बहुवचन और एक वचन होते हैं। और प्रश्न सूचक और संबंध सूचक सर्वनामों के ना, ये क्या कर्ता कारक में एक जैसे रहते हैं। जैसे कौन आया है और कौन आए हैं, मतलब ये प्रश्नवाचक और संबंध सूचक में क्या है, परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं के समान कुछ अन्य संज्ञाओं का प्रयोग भी, मतलब जो एक वचन में प्रयुक्त होती है, वो देखो कौन सी है। ये सोना बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, वही सेम बात है। लोहा सर्वाधिक प्रिय धातु है, प्राप्य धातु है। कोयला, मतलब धातु वाली बात ही आ गई। ठीक है, क्या है, नाना, चाचा, मम्मी, सब ये वही बात है कि आदि शब्दों का कर्ता कारक में एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। ठीक है, अब देखो प्रत्येक, हर कोई या हर एक। ठीक है, इनके के ये नित्य एक वचन है। ठीक है, इनके साथ फिर ये भी नहीं लगना चाहिए, मतलब बहुवचन वाली क्रिया भी नहीं लगनी चाहिए, याद रखना है, ये गलत हो गया। ठीक है, अनेक शब्द क्या है, हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, इनके स्थान पर मतलब जो नित्य नित्य बहुवचन होते हैं, फिर उनको भी ऐसे नहीं बना सकते। इनको अनेकों या अनेकानेक करना फिर क्या गलत माना जाएगा। ठीक है, अब ये देखो प्रेम, गिरी, याचना, क्षमा, क्रोध, जल, वारी, तो इच्छाएं आदि क्या है, दोनों एक वचन में समान रहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कुछ संज्ञाओं के एक वचन और बहुवचन प्राय क्या अर्थभेद कर देते हैं। जैसे कैसे, जैसे पैसा, यानी 1 रुपये का 100वां भाग हो गया, और पैसे मतलब खूब सारे पैसे हो गए। वैसे ही जैसे छाती, मतलब पेट या गर्दन का मध्य भाग, छातिया मतलब सतन हो गया। ठीक है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है कुछ में। अब ये देखो कुछ में क्या होता है, ये जो होती है ना जोड़े से, उनमें क्या तिर्यक तिर्यक बहुवचन होते हैं इनमें। ठीक है, दूसरा घटक तिर्यक बहुवचन होता है। जैसे कापी किताबें, मतलब कापी किताबें आ गई, बच्चे बूढ़े में सभी शामिल हो जाते हैं, भाई बहनें, बहनों, रीति रिवाजों, बूढ़े बुढ़िया, ये क्या है, तिर्यक बहुवचन है। ठीक है, सीधा बहुवचन नहीं है। अब ये देखो जो क्या है, समूह में आते हैं, तो अपन पढ़ चुके हैं समूह वाले। ठीक है, विस्मारात्मक समाहरात्मक इकाई का बोध कराने वाले, जैसे 50 बीघा जमीन है तो एक इकाई ना, 400 रुपया, 2000 का नोट, 5 मीटर कपड़ा, ये सारे क्या है, ये सारे एक वचन में आएंगे। ठीक है, और वैसे ही स्वभाव आदि का मतलब बोध बोध कराने वाले स्वभाव या प्रकृति को, जैसे जैसे बंदर क्या है, बंदर चंचल होता है तो मतलब एक वचन में आएगा। घोड़ा शक्तिशाली है, मतलब ये एक वचन में। गधा मूर्ख होता है, एक वचन में। ठीक है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं।